Very good evening and welcome to Teacher by Passion. So this is our sixth class of vocabulary. Vocab show का day 6 है. So this is for all बचपन से 55 सभी के लिए and for all competitive exams. आप किसी भी तरह का कोई भी competitive exams दे रहे हो, so उसके लिए ये best है. So हम क्या करेंगे अभी within 8 to 10 minutes we will learn more than 20 words. So let's start without wasting any time. First word in front of you is bleak. आज का सबसे फर्स्ट वर्ड क्या है? ब्लीक. ब्लीक मीन्स नॉट होपफुल और encouraging. ठीक है, नॉट होपफुल एंड encouraging, unlikely to have a favorable outcome. मतलब कि क्या, जैसे बोल सकते हो आप कि हिंदी में अगर हम बात करें तो दिस इज बेरंग होना, सूना या फिर निराशात्मक. ठीक. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इमेज में देखोगे तो इसमें और अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी कि ये जो इमेज है इसमें क्या दिया हुआ है कि बैरन लैंड है कि जहाँ पे कोई भी आप ये नहीं कर सकते हो, खेती नहीं कर सकते हो, वहां पे फार्मिंग नॉट पॉसिबल. ऐसी जो चीज होती है उसे हम लोग ब्लीक बोलेंगे कि नॉट होपफुल बोलिए या फिर नॉट एनकरेजिंग या फिर अनलाइकली टू हैव एनी फेवरेबल आउटकम. सिनोनिम्स की बात करेंगे. सो फर्स्ट इज बैरन, बैरन लैंड. डेजर्ट बोल सकते हो जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं. अनप्रोपिशियस. ठीक है, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट. इसका जो एक अपोजिट है दैट इज व्हाट? प्रोपिशियस. Propitious. Propitious means what? Favorable, good chance of success. Propitious means good chance of success. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनप्रोपिशियस, यानी कि अनफेवरेबल आउटकम, कि आपको यहाँ पर सक्सेस मिलने के चांसेस कम है. सो ब्लीक मीन्स एक निगेटिव वर्ड है, या फिर यू कैन से अनफेवरेबल, डिसोलेट. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सो ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स. एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो होपफुल, सकारात्मक, पॉजिटिव. लश, पूरा ग्रीनरी. प्रॉमिसिंग या फिर वर्डेंट. वर्डेंट मीन्स पूरा ग्रीनरी. वर्डेंट मीन्स पूरा का पूरा ग्रीनरी, या फिर यू कैन से ग्रीन लैंड, जहाँ पे बहुत फार्मिंग वगैरह होती है. जहाँ पर फार्मिंग नहीं होती है या फिर उदासीनता होती है, उदास, बेरंग, सूना, दैट इज ब्लीक. नेक्स्ट वर्ड इज बेनिवोलेंट. अगर आप वोकैबुलरी स्टडी कर रहे हो तो इस वर्ड के बिना वोकैबुलरी इज इनकम्प्लीट. सबसे ज्यादा बहुत बार पूछा गया वो वर्ड है बेनिवोलेंट. बेनिवोलेंट मीन्स वेल मीनिंग एंड काइंडली. ठीक है, तो इसका शॉर्ट में आप याद रखिए कि काइंडली, जो सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ करता है, दैट इज बेनिवोलेंट. इस इमेज से आप देख सकते हो बेनिवोलेंट. ठीक है, सो ये जो पर्सन है, इस पर्सन को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है. सो किसी भी ह्यूमन बींग, ह्यूमन रेस को हेल्प करना. उदार, दयालु या फिर परोपकारी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड को याद रखने के लिए आप सबसे बेस्ट एक याद रख सकते हो कि रतन टाटा. रतन टाटा जी ने क्या किया कि वो अपना जो मैक्सिमम उनका जो पैसा था वो उन्होंने सोसाइटी के लिए यूज किया, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया. सो ही वॉज अ बेनिवोलेंट पर्सन, जो चैरिटी करते थे. बेनिवोलेंट. तो सिनोनिम्स: चैरिटेबल, काइंड हार्टेड. ठीक है, जो काइंड हार्टेड होते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, दैट इज बेनिवोलेंट. एंटोनिम्स: अनकाइंड एंड सेल्फिश. अनकाइंड या फिर जो खुद के बारे में सोचते हैं, दैट इज सेल्फिश. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंक. ब्रिंक. ब्रिंक मीन्स द एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड बिफोर अ स्टीप स्लोप और अ बॉडी और वाटर. किसी भी चीज का किनारा या फिर एक्सट्रीम जो पॉइंट होता है, एक्सट्रीम पॉइंट, दैट इज ब्रिंक. हिंदी में कगार हो गया या फिर किनारा हो गया. तो इमेज में यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस इज द वर्ज, ब्रिंक लास्ट पॉइंट है. तो जो भी लास्ट पॉइंट होता है, एक्सट्रीम एज, एक्सट्रीम एज मीन्स ब्रिंक, एक्सट्रीम एज मीन्स ब्रिंक. सो सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एज, वर्ज या फिर थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड मीन्स लिमिट, यू कैन से फाइनल लिमिट. एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स आप बोल सकते हो कि मिडल, इन द मिडल. सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ब्रिंक. Brink means at the end of anything, at the verge of, at the extreme age. Next word is thwart. Thwart. Thwart means prevent someone, prevent यानी रोकना, prevent someone from accomplishing something, कुछ चीज होने से रोकना. ठीक है, कोई ऑब्स्टेकल, दैट इज थ्वाट. थ्वाट मीन्स किसी भी चीज को या तो बिगाड़ना या फिर नाकाम बनाना. यहाँ पर इमेज में हम देखेंगे एक बार, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि
धोनीज रन आउट थ्वार्टेड इंडियाज एम्बिशन टू रीच वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, सो वर्ल्ड कप फाइनल में हम क्यों नहीं पहुंच सके थे कि आपने अगर वो एक मैच देखा होगा तो वहां पर धोनी रन आउट हो गए थे। सो रन आउट होने की वजह से क्या हो गया कि हम वो अकम्प्लिश नहीं कर सकते, हम फाइनल में नहीं जा सके वर्ल्ड कप के। सो उसकी वजह से हमें क्या हो गया, हमारा जो काम था वो नहीं बना। सो थ्वार्ट मीन्स ऑब्स्टैकल यू कैन से। सो सिनोनिम्स में देखिए, इम्पीड, इम्पीड मीन्स ऑब्स्टैकल, इसका मतलब होता है ऑब्स्टैकल। हिंडर, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, अपोज, फॉइल, इन सबका एक ही मीनिंग होता है। सो ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ थ्वार्ट। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे, सो असिस्ट, किसी भी चीज में हेल्प होना, अकम्प्लिश करने में, कुछ पाने में, फैसिलिटेट या फिर फॉस्टर। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्यूअस। वर्ड का स्पेलिंग भी देख लेना, स्पेलिंग में भी बहुत बार पूछा जाता है। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स व्हाट, क्लियरली विजिबल, वेरी क्लियरली, जिसको आप एकदम स्पष्ट देख सकते हो क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज के अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी कि ऑल बाकी सारे जो है वो ग्रीन एप्पल्स हैं, बट ये एक आपका क्या है, रेड एप्पल। सो रेड एप्पल इज इजिली विजिबल टू यू, आपको इजिली दिख रहा है। सो जो भी चीज क्लियरली विजिबल, इजिली विजिबल होती है, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस। सिनोनिम्स की बात करेंगे, सो दिस इज नोटिसेबल, ऑब्स्ट्रूसिव, डिसर्निबल। डिसर्निबल अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसर्निबल। तो इन सबका मीनिंग क्या होता है कि क्लियरली विजिबल, जो आपको इजीली देख पाते हो आप। तो जब भी कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड है तो आपको ये इमेज याद रखना है कि बहुत सारे ग्रीन एप्पल्स हैं और उसमें अगर एक रेड एप्पल रखा है, सो दैट इज क्लियरली विजिबल टू यू, कॉन्स्पिक्यूअस। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनकॉन्स्पिक्यूअस, अननोटिसेबल और इम्परसेप्टिबल। यहाँ पर नोटिसेबल का जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, स्पेलिंग एरर में बहुत बार पूछा जाता है। सो नोटिसेबल में NOTICEABLE आता है। ठीक है, यहाँ पर EABLE आता है। सो यहाँ पर बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक में ये चीज स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है। सो नोटिसेबल वर्ड बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज 5 वर्ड्स। तो रिवीजन के लिए आपके पास वर्ड है जो कि हमने पिछली क्लासेस में देख रखा है। फर्स्ट इज प्रोफाउंड एंड सेकंड इज सेंसर। सो व्हाट यू हैव टू डू कि इन दोनों के ही आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि आप इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ये जो वर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, बट आपको क्या करना है ना, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते जाना है। जो हमने पिछले सेशंस लिए हैं सो वो रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे हम लोग वोकैब शो 7 में।